बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, लाहौर शहर के मुतादिद इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग और तवील शेड डाउन का सिलसिला जारी है और ख़ुसूसन शदीद गर्मी में रात के वक्त बिजली की तवील बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से बच्चे और बुज़ुर्ग बेआरामी का और शदीद गर्मी की वजह से बीमार भी होते जा रहे हैं। ताहम लेस्को तर्जुमान इस सिलसिले में बात करने पर भी आमादा नहीं हो रहे। इसके अलावा बेशतर इलाकों में वोल्टेज की कमी की वजह से भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। वोल्टेज जब हल्के और तेज़ हो जाते हैं तो लोगों के इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोगों से बात करेंगे, ख़ास तौर पे कारोबारी हजरात को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और उनसे जानेंगे कि गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से कारोबार करना कितना मुश्किल है और कितनी परेशानियों का सामना है। आप हमारे साथ हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि लाहौर शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली जो है वो कई घंटों से गायब है। अभी जब हम प्रोग्राम का आगाज़ करने लगे हैं और हम भगवानपुरा बाज़ार में मौजूद हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी भी लाइट मौजूद नहीं है। यहाँ पर मौजूद दुकानदारों से बात करते हैं और जानते हैं कि कितने घंटे जो है वो लाइट यहाँ पर आ रही है और जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो कितने घंटों का है और इस गैर एलानी लोड शेडिंग की वजह से हमारे कारोबारी हजरात जो हैं वो कितना परेशान है। मतलब दिन के वक्त इतनी गर्मी में काम करना कितना आसान या फिर कितना मुश्किल हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? ठीक है, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह के हर लम्हे का शुक्र है। अंकल लाइट कब से नहीं आ रही? लाइट सुबह 8 बजे की गई है, 2-4 मिनट आई है, उस तो बाद फिर नहीं आई। सुबह 8 बजे से नहीं आ रही? हाँ जी, हाँ जी। 12 बज चुके हैं। हाँ जी, इसी तरह। तो 4 घंटे गुजर चुके हैं और लाइट यहाँ पर मौजूद नहीं। हाँ जी, हाँ जी। कल पूरे शहर भर के लोग जो हैं वो लाइट जाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो यही कह रहे हैं कि हम तो इतनी बिजली इस्तेमाल ही नहीं करते। आप अंदाज़ा लगाएं कि ऐसा भी नहीं है कि हमारे मुल्क में बिजली नहीं है, वाफर मिकदार में बिजली है। हम बिल भी देते हैं, हम टैक्स भी देते हैं, फिर भी हमें बिजली नहीं मिल रही है। ये सोचने वाली गल है। जेडे मुल्क के हुक्मरान ने सदर आसफ अली जरदारी, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ये तवज्जो करन इस मुल्क पाकिस्तान अले जिथे नबी पाक की उम्मत वसदी है और किस कदर एक तो महंगाई के हथों उतों बिजली के हथों आवाम कितनी परेशान कि 4 घंटे हो गए ने बिजली गई। एक तो मौसम साउन भादरों का कि 1 मिनट बस का मौसम 1 मिनट भी गुजारा नहीं ते बत्ती जेड़ी है वापटा की तवज्जो ही कोई नहीं कि आवाम कितनी तकलीफ च गुजर रही है। अल्लाह इन्हों हदायत ही दवे सरकार के वसीले। 4 घंटे हो चुके हैं, लाइट नहीं आ रही। अंकल आप लोगों ने कॉल की, कोई कंप्लेन की या फिर करीबी किसी ऑफिस गए? ये पिछों ही लाइट नहीं आ रही, इतने कोई खराबी नहीं पई। सवेरे आई सी 2-4 मिनट वास्ते तो यदा कोई अखबार च भी नहीं दिता कि अज लाइट इन्ने बजे तक नहीं। गैर एलानिया लोड शेडिंग। गैर लानिया लोड शेडिंग बिल्कुल ऐसे ही है। या तो अंकल यहाँ पर हम बिजली के बिल ना दे रहे हो या टैक्स ना दे रहे हो तब ये ऐसी लोड शेडिंग करके आवाम को परेशान करें, ठीक है? तब समझ भी आती है कि भाई हमारी ही गलती है, हमारी गलती के बायस जो है हमें ये तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ा है। हर चीज़ आप लोगों ने इतनी महंगी कर दी, हर चीज़ जो है लोगों की पहुँच से बाहर हो चुकी है। टैक्सेस लगा दिए गए हैं, फिक्स टैक्स आप लोगों ने लगा दिए गए, फिर भी लाइट नहीं आ रही और ये तो बेसिक नीड है। खास करके तवज्जो करे ना बीबी मरियम नवाज जोड़ी वजीर आला पंजाब है कि अवाम नू किस कदर तकलीफ है। इत्थे हुक्मरान चाहिए हज़रत उमर फारूक जैसा जिहड़ा रात नू जाग के देखदा सी कि सरकार दी उम्मत को रात भुखा तो नहीं सुता। क्या क़यामत वाले दिन मैं हिसाब नहीं देना अल्लाह नू? हैं जी। कारोबार अंकल कितना मुतासर हो रहा है लाइट ना होने? लाइट ना हो ना गाहक ही नहीं आना, इसी तरह ही। कुछ कहना चाहते हैं आप हुकूमत से? आपने वैसे मुतालबा तो कर दिया कि मरियम नवाज साहिबा को चाहिए कि गौर करें, इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हैं? महंगाई से नवाज शरीफ नू अपील कर सकना जेडे उहदे वालिद साहब ने कि पंजाब च हुकूमत सालों तो साल तुहाडी है, इहदे लई खसूसी तवज्जो करो, तुहाडी मेहरबानी है। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। कारोबार भी तबाह किए हैं,
अच्छा। लाइट भी नहीं है, कस्टमर बैठता नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट बिल्कुल, ये तो 100% दुरुस्त है। जहाँ लाइट ना हो वहाँ पर कस्टमर भी कम आते हैं। रेट महंगाई इतनी हो चुकी है कि मजबूर हो गए, दुकानें छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं। लगता है कि ये भी गर्मियाँ 2 महीने अच्छा हैं। अंकल, दूसरा आप लोगों का काम जो है वो भी है कंफर्टर्स वगैरह का, और वैरायटी हमारे पास होती है। आपको क्या लगता है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सर्दियों के डेज में ज़्यादा नहीं चलती? हमारा गर्मियों सर्दियों का ही काम है, ना अब सर्दियों में काम है ना गर्मियों में काम है। महंगाई इतनी हो चुकी है, कस्टमर 6 चीज़ लेने वाला 1 या 2 चीज़ें ले रहा है, तो फिर भी बहुत मुश्किल खरीद भी देना पड़ रहा है। प्रॉफिट वाली तो बात ही कोई नहीं ना है। अखीर हुई ये बताएं, सुबह कब से लाइट नहीं आ रही? सुबह जब का शटर उठाया लाइट खत्म, लाइट आई नहीं। नहीं आई। कोई कंप्लेन आपने, कोई गुजारिश किसी से की हो, कोई रिक्वेस्ट की हो कि भाई साहब लाइट करनी है कंप्लेन, अल्लाह के आगे ही है हमारी, अल्लाह ताला हमारा साथ दे रहा है। नहीं? करीबी जैसे किसी लेस्को ऑफिस में आप गए हो, आपने कहा हो कि भाई इस इलाके की लाइट नहीं आ रही। इलाके में लाइट जा रही है, इनका टाइम ही कोई नहीं है, कब आ रही है कब जा रही है, खैर लानी है लोड शेडिंग। किसी किस्म की टाइमिंग नहीं है इनकी। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਾਈਮਿੰਗ बढ़ाए आप ये करे, क्योंकि 9 बजे इधर गाहक नहीं निकलता रात अच्छा, रात आप कह रहे हैं मार्केट की टाइमिंग बढ़ाई जाए। सुनने में तो आया था मजीद और शायद कम कर देंगे सर्दियों में। नहीं 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 ये पुत्र इन्होंने ये 8 बजे का टाइम है, 9 बजे का, 9 बजे का। मगर गर्मी बहुत होती है, कस्टमर नहीं निकलता ही नहीं है, ये मसला है। तो इसकी टाइमिंग का थोड़ा जा करे, 10 बजे 10:30 बजे तक सही है, ताकि कस्टमर अगर मगरिब के बाद भी निकलता है तो 3 घंटे हो शॉपिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कस्टमर जो सा ना वो मगरिब के बाद ही आता है, क्योंकि देखें ना कितनी गर्मी पड़ रही है। बहुत गर्मी है। गर्मी तो वो बहुत ज़्यादा है, कस्टमर तो आता ही नहीं है दोपहर को, निकलता तो शाम को निकलता मगरिब की नमाज के बाद, तो उस टाइम तो बाज़ार बंद। तो फिर ये हमारे कारोबार के हालात तो फिर डाउन होने ही होने हैं। हुकूमत को हमारा ख्याल ही नहीं है, दिन में बिजली ने इतना परेशान कर रखा है। ना बिजली ना पानी, फिर भी दिल है पाकिस्तानी, ये वो हिसाब है। जीड़ियाँ तो अल्लाह की आस में है। आहो, सुबह कितने बजे से लाइट नहीं आ रही? क्या 10 बजे का शटर ओपन किया हुआ है, अभी तक लाइट थी नहीं। साथ वाले भाई साहब ने बताया कि 8 बजे से लाइट है ही नहीं है। वो हमसे पहले दुकान खोलते हैं, वो सुबह 6 बजे दुकान खोलते थे, इस कारोबार की वजह से 8-9 बजे खोलने लग पड़े हैं, तो वो हमारे से पहले आते हैं, उनको बेहतर पता होगा कि 8 बजे की लाइट गई है। अच्छा अंकल, दिन में तो लाइट जा रही है, परेशान कर रही है, रात में बच्चे और बुजुर्ग इतने परेशान हो चुके हैं। वो बंद करके जाते हैं, घर जाके सुकून करते हैं, 10 मिनट लाइट आ रही है, घर जाते लाइट नहीं होती है। मूड अलग खराब, बच्चों को अलग पीटते हैं जाके। बच्चों का क्या पीटना है, उनका बेचारों का क्या कसूर है, वो गर्मी से खुद ही न डाल होते हैं। उनको कभी बाइक पे बिठा के इधर लेके जाएं, इधर लेके आए, सड़क पे लेके आ जाए, चले बाहर ताज़ा हवा लगे। अच्छा अंकल, एक तो बात ये हो ना कि यहाँ के लोग टैक्स नहीं देते, बिल नहीं देते, तो ये लाइट बेचते हुए अच्छे भी लगे। ये अब इन्होंने नया चूड़ा टैक्स लगा दिया, वो सफाई करने के वाला बिल लहदा पेमेंट लेके, सफाई करने वाला लहदा पैसे महीने बाद लेके जाता है, उधर से महीने बाद हमें वो चिट भेज दी है, 1500 जमा कराएं, 1000 जमा कराएं, फिर पिछले महीने जमा कराया, वो उसने काउंट नहीं किया, आगे 2 महीनों का लगा के भेज दिया, 2 महीनों का जमा कराया तो 3 महीने का इकट्ठा ला के आ गया, पीछे रिकॉर्ड ही नहीं है कि बिल जमा करा रहे हैं कूड़ा टैक्स वाला। 3-3 महीने पैसे लेते भी जा रहे हैं, तो बिल फिर भेजते जा रहे हैं लगा के साथ कि पिछले महीने नहीं जमा कराया, वो जो पिछले महीने जमा कराया कहाँ गए हैं पैसे? रसीदें हमारे पास पड़ी हैं, जमा ही रसीदें हमारे पास पड़ी हैं, फिर मानते नहीं हैं। ये रसीद दे दें, अगली बारी आपका ख़त्म कर देंगे, अगली बारी ख़त्म कर देंगे, और मज़ीद लग के बिल और भेज रहे हैं। सबसे बड़ी बात है हमारे पाकिस्तान में देखें लाइट इतनी भेजते हैं, ये जो ट्रेन चल रही है ये कहाँ पे चल रही है? बिजली के इलेक्ट्रिक है, यहाँ पे क्यों नहीं लाइट जाती है? हमको तो मार ही मारे हैं, वो ट्रेन भी बंद करे ना, जो बिजली सबसे ज़्यादा बिजली ये खींचता है, आपको भी पता है, इसकी इनको बस भी आ गई इलेक्ट्रिक, वो भी चल रही है। हुकूमत तो अपना फ़ायदा कर रही है। ये देखें ना पसीनों से क्या हाल हुआ, अब कारोबार के क्या हालात हुए हैं, इनको कोई ख्याल ही नहीं है, यही सिर्फ अपने जेब पे और अब देखें ना, आप अंदाज़ा लगाएं, लाइट नहीं आ रही, आप अलग एग्जॉस्ट हो गए हैं, मतलब बंदा परेशान हो जाता है, तंग आ जाता है, कस्टमर आ जाता है, उसका मुझे तो लगता है कस्टमर से डील करने का भी दिल नहीं करता। नहीं दिल करता, कस्टमर बैठता भी नहीं है, इतनी गर्मी में बैठता। यूपीएस चार्जिंग नहीं हो रहा, इतना लाइट तंग कर, केस लगाया यूपीएस चार्जिंग नहीं करता, पंखे बंद पड़े हैं, लाइट घंटा आ रही है, अब सुबह की ये क्या कब चार्ज करेंगे, कब चलाएंगे? यूपीएस थोड़ा सा चार्जिंग होने लगता है तो लाइट फिर चले जाती है, पंखा चलता ही नहीं, फिर लग जाता है। पंखा चलता ही नहीं है,
कस्टमर जब बाहर से क्या मुतालबा करते हैं आप हमारी सीएम पर? हमें माफ़ कर दें बस। अल्लाह का रहमत, अल्लाह मियाँ को ज़मीन पर रहमत का फरिश्ता भेजे जो गरीबों का साथ दे। ये तो उल्ट गरीबों को मार रहे हैं। इधर कल वो फल लगाते हैं, 40-40 हज़ार की रेहड़ी है, पीछे से फल आधार लेके आते हैं कि सुबह बेच के रात को पैसे दे देंगे। उनका फल जो है वो नीचे ज़मीन पे गिरा देते हैं, तो उनकी रेहड़ी स्क्रैप में बेची जा रहे हैं। अब देखें ना, ये कहाँ का कानून है कि आप किसी का ज़ाती सामान और फिर खाने पीने का सामान ऐसे ज़मीन पे फेंक के चले फेंक के चले जाते हैं। गुनाहगार अलग हो रहे हैं। आजकल वो पैसे ले रहे हैं, आजकल तो पैसे भी ले रहे हैं। बैठ गया पैसे किस चीज़? 2-3 हज़ार दे दो, छोड़ दिए। आजकल ये भी बेचारा गरीब यही सोचता होगा कि इनको 2-3 हज़ार में दे दूं, अपना सामान बचा लूं। सामान बचा लो। ये पैरा फोर्स वाले जो है ना, ये हुकूमत ने गुंडे पाल रखे हैं। कॉर्पोरेशन, पैरा फोर्स हो गई, ये गुंडे हैं, ये अवाम को सरेआम लूट रहे हैं। और आपने सुना होगा सीएम साहिबा ने तो कहा कि किसी आम शहरी से कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का कोई अफसर बात करे तो सर कह के बात करे, पहले सलाम करे फिर कलाम करे। ऐसे ही है। करते कहते गुंडागर्दी अलग लगी हुई है भाई। 5,000 दें, 5,000 से कम पैसे नहीं लेते हैं। ठीक है, ऐसी बात है, लेकिन कहते हैं 5,000 रुपये दो भाई। सर 5,000 रुपये दो। ठीक है। बिजली नहीं आ रही है, लोड शेडिंग हो रही है, इस हवाले से भाई आप क्या मुतालबा करते हैं? घरों में अलग लाइट नहीं आ रही। बस अल्लाह ही है, अल्लाह है, अल्लाह ही तो खैर दे दे। सही है, ठीक है। की बदवा देनिया ने। दे रहे हैं, बिल तो पूरा देते हैं। हाँ, अल्लाह ही है, अल्लाह ही है। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया सबका। तकरीबन चौथी दुकान पर इस वक्त मैं आ चुकी हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट मौजूद नहीं है। आज का हमारा टॉपिक भी यही था कि दिखाना कि शहर लाहौर में लोड शेडिंग किस कदर की जा रही है, और आप अंदाज़ा लगाएं कि आज हम इसी हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं और लाइट यहाँ पर सुबह से मौजूद ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है? शुक्र अल्लाह का। लाइट जाने से तबीयत कितनी ख़राब हो रही है? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा जो है ना माहौल ख़राब हो रहा है। कस्टमर भी नहीं वो आता तो है। आपको देख के पता चल रहा है कि बुरा हाल, आपके कपड़े पसीने में भीग चुके हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही आपके सामने ही है। सुबह से लाइट नहीं आ रही है। सुबह से नहीं, सुबह कितने बजे लाइट गई? सुबह का पता नहीं, हम तो 11 बजे 10-11 बजे दुकानें खोलते हैं, तो 10 दुकान खोली तब लाइट थी? नहीं। तब लाइट नहीं थी। सारे दिन में भी 2-3 घंटे लाइट मिलती है हमें। सही है, दिन में तो जाती है लाइट। जब आप काम से फ्री होकर अपने घरों को वापस लौटते हैं जाते भी लाइट गई होती है, तब भी लाइट गई। सारी रात ऐसे गुजरती हमारी। ये कितनी परेशानी वाली बात है कि एक तो बंदा सारा दिन बुरा हाल हो जाता है, गर्मी से अलग परेशान है, फिर कस्टमर को डील करते करते अलग थक जाता है, इतनी गर्मी हो जाती है, और फिर जब वापस घर जाते हैं तब फिर लाइट नहीं होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या फिर आपका क्या रवैया होता है, क्या रिएक्शन होता है घर जाके जब देखते हैं कि लाइट नहीं आ रही? हमें तो हमारा तो जो है ना, जो मेन जो हमारा माइंड है, ये ज़हन है हमारा, तो ये ज़हन है कि लाइट गवर्नमेंट को अवेलेबल देनी चाहिए, हर टाइम मिलनी चाहिए। तो आवाम है, रात को जो हमने जाके इधर से दुकान से जाना है, मजदूरी करके जाना है, नौकरी करके जाना है, तो रात हमें कम से कम जो है ना सुकून से सोना चाहिए। रात तो बहुत लेट, 9 बजे के बाद इतनी ज़्यादा लाइट गवर्नमेंट की तरफ से हमें सजा मिल रही है कि बजाय चीज़ के कि हमें सुकून मिले, हम दुआएं दें गवर्नमेंट को। ये रात जो है ना हमारे यहाँ कम से कम मजदूर तबके को, जो आवाम है, लोकल इकॉनमी आवाम है, इनको रात को सुकून से जो है ना लाइट मिल चाहिए। कल गर्मी लग रही है, मतलब बैठा जैसे भी है, सारा दिन जैसे भी है ना गुजारा हो जाता है, चल जाता है। जनरेटर है, दुकान है, दिन है, हवा चलो अल्लाह चला दे, जो मामला है सारा दिन का है। लेकिन रात जो है ना कम से कम आराम के लिए अल्लाह ने बनाई हुई है, उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम रात ना डिस्टर्ब करें। रात को कितने घंटे रात को लोड शेडिंग हो रही है? कम से कम 6 से 8 घंटे। 6 8 घंटे सुबह भी ऐसे, हर घंटा आ रही है, हर घंटा जाती है? बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा एरिया रिंग रोड, महमूद बूटी मेरी रैश है, तो उधर तो बिल्कुल ऐसे ही है। बकाया मुझे नहीं पता कैसे है, किस तरह। हर जगह ऐसे ही है, हमारे घर के एरिया की साइड में भी ऐसे ही है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आप चले जाएं, हर जगह आपको हर कोई लोड शेडिंग की शिकायत करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल ऐसे। और ओवर लोड शेडिंग हो रही है, 2.5 घंटे लाइट जा रही है। लोग कहते हैं अभी हम AC ऑन करते हैं, इसके अलावा जैसे चलाते हैं फिर लाइट चली जाती है। जी जी। और अंकल एक इशू यहाँ पर मैं दोबारा से मेंशन कर दूँ, एक और मसला भी ये बताया जा रहा है कि जब लाइट चली जाती है या फिर एकदम लाइट आने की वजह से ट्रांसफार्मर जो है आप कह लें कि ब्लास्ट हो जाते हैं, ये डी गिर जाती है कहते हैं, या फिर जो है फीडर्स जो हैं वो ट्रिप कर जाते हैं, उसको भी ठीक करने वापडा वाले नहीं आते? नहीं आते, तो 4 से 6 घंटे पार, 6 घंटे नहीं ऐसे आते।
और घर में भी जो बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं शिया वो भी जल जाती हैं। हाँ, ये बहुत लोगों ने शिकायत किया है। एक फ्रिज जल चुका है चल गया। और 1.5 लाख रुपये में जो मेरा नुकसान हुआ लाइट है, एकदम तेज आने की वजह से आने- वन फेस आ रहा होता है। पता नहीं चला ना, उड़ ही गया है। अभी मोबाइल टच है मेरा, मैंने 5,000 का लिया है, वो भी ख़राब हो गया। चार्ज पे लगाया था आपने? चार्ज पे लगाया हुआ, कितने का नुकसान हो गया होगा? 5,000 रुपये का। 5,000 रुपये का आम था, लोकल था, छोटा। बहुत परेशानी हो रही है। बहुत क्या आप अंकल मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से कि भाई बेसिक चीज़ है, एक लाइट जो है, बिजली हर एक की ज़रूरत है, और इस गर्मी में, सड़ती हुई गर्मी में तो सबकी ज़रूरत है। देखिए गवर्नमेंट की जो मजबूरी है, हमारे क्या ही मजबूरी है गवर्नमेंट की? वजीर साहब कहते हैं जी 1 घंटा लाइट जाएगी 2 अरब रुपये में बेनिफिट मिलता है, फ़ायदा होता है गवर्नमेंट को। वजीर साहब कहते हैं, गवर्नमेंट के वजीर साहब। तो मेन इशू ये है कि दिन में जो भी प्रॉब्लम है दुकानदार फेस कर लेते हैं, चल जाता है। कम अज़ कम मेरी रिक्वेस्ट यही है, रात को इनको दे दें, हमें रात को दे दें। हमें रात आराम, अल्लाह ने आराम करने के लिए बनाई, हमें रात आराम से सोने दे। मरने के बाद तुमने कब्र में सोना ही सोना है, पता नहीं क्या बनना है, अल्लाह को पता है हमारे माल कैसे हैं, मामला कैसे हैं। तो रात को अगर अल्लाह ने जो हम दुनिया में रह रहे हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि रात को अवेल कर दें, लाइट दे दें, तो ये तकलीफ से बचा दें, दुआएं ले लें। हर माह बिजली का बिल देते हैं आप? बिल्कुल देते हैं, टैक्स भी देते हैं, बिल्कुल। हाँ, फिर भी बिजली नहीं दे रहे हैं। ये उनकी मेहरबानी है, ये वहाँ पे एहसान कर रहे हैं। और कहते हैं कि पंजाबी कहते हैं कि गवर्नमेंट कह रही है असी अपना गरीब रहन कोई नहीं देना, या गरीब मार देंगे तो या सारे अमीर कर देंगे। गुर्बत खत्म नहीं करनी, गरीब खत्म करना है। हाँ जी, ऐसे ही है, गरीब को रहने नहीं देना, या गरीब मर जाएगा तो या अमीर हो जाएगा। अमीर कितने साल हो गए आप ये सोच रहे हैं कि मैं अमीर हो जाऊंगा? 20 साल हो गए मुझे तो 20 सोचे। साल सिर्फ सोच ही रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का। क्या लगता है कि आप अमीर होने वाले हैं या अभी भी खाली? गवर्नमेंट की बात, हर गवर्नमेंट की बात, हर गवर्नमेंट के पीछे हमने चलना है, आमीन कहना है। स्याह है सफ़ेद है, हमने उनके पीछे चलना है, कहते रहना है, बातें होती रहनी है। चल रहे हैं बस, अल्लाह ताला की दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला आसानी करे, बेहतरी करे। मिल के हम भी यही दुआ करते हैं कि इतनी अकल आ जाए कि रात को एटलीस्ट लाइट ना जाए और ओवरलोड शेडिंग ना हो। बहुत शुक्रिया अंकल आपका। काम कैसा चल रहा है? काम ठीक है, गाहक इस तरह ही ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਮ लाइट आई है या फिर जनरेटर चलाया। ओहो, मैं एकदम खुश हो गई थी, मुझे लगा लाइट आ गई। नहीं नहीं, लाइट तो आती नहीं ना, 1 घंटा आ गई तो 3 घंटे चले गई, ये कुछ नहीं है। लाइट तो प्रॉपर होनी चाहिए ना, कस्टमर भी ख़राब होता है सारे इसी तरह। ये एक जहाँ वो सिलसिला नहीं, पूरे लाहौर में ही ऐसा चल रहा है। ऐसा ही है, इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, ओवरलोड शेडिंग हो रही है कि पूरे लाहौरिये परेशान होके रह गए हैं। चाहे वो घर में रहने वाली ख़वातीन हो, चाहे वो बाहर काम करने वाले कारोबारी हजरात हों, हर कोई परेशान है कि जी लाइट नहीं आ रही है, इतनी ओवरलोड शेडिंग कर रहे हैं, गैर एलानिया लोड शेडिंग कर रहे हैं, काम इतना मुतासर हो रहा है। सारा दिन गर्मी में काम करके थक हार के जब घर जाते हैं तो दुकानदार तो मुतासर होगा ना। जब लाइट ही नहीं होगी, ना किसी की प्रोडक्शन चलेगी, ना किसी का माल बिकेगा, ना कोई और वो ऊपर से वो हर चीज़ लवाजमात लगा रहे हैं। वो सफाई करने वाला भी आता है, वो भी पैसे लेता है, वो बिल वो भी डाल दो, फलाना बिल भी आ गया, फलाना टैक्स भी डाल दो, हर चीज़ का टैक्स जो आवाम पे करती भी है। तो बाबा जी सहूलत भी होनी दो सानू। ठीक है, तो तुसी आप उत्ते बैठे आला अफसरान सारे बैठे ने, वो ठंडे कमरों में बैठे ठंडे- हैं। और जितने वापटा के अफीसर ने साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 500 यूनिट फ्री, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਵੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਕਰ ਜਿਤਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਲਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਰਮ ਬਰਮ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਕਿਹਨੇ ਸਹੀ ਕਰਨਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਤੋਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮਾਫ करे कोई फरिश्ता तो नहीं आएगा, तो ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, लेकिन ਇਹ ਸਹੀ नहीं हो रहा। ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ क्यों नहीं सोचते? बिल्कुल ठीक है यार। तो ये इसके बारे में गवर्नमेंट को ख्याल अच्छा करना। अंकल, अभी आपने कहा कि आपने जनरेटर हाँ, ऑन जनरेटर जी तो सुबह से तो लाइट नहीं आ रही, अब आके आपने अभी ऑन किया, इससे पहले भी चलाया था? अभी ऑन किया है। अभी ऑन किया, तो ये कितने घंटों का बैकअप देगा आपको? ये 4 घंटे भी चल सकता है, 3 घंटे भी, 5। अभी अब पेट्रोल ख़त्म हो गया, अब उसके अंदर पेट्रोल डालेंगे, पैसे अलग, उसके पैसे अलग, अलग, उसकी चार्जिंग होगी, सब कुछ अलहदा। ये 5 घंटे भी चल सकता है, 4 घंटे भी चल सकता तो है। बंद हो गया। अब बंद हो गया, अब दोबारा फिर उसमें पेट्रोल डालेंगे, फिर वो चलेगा। तो गवर्नमेंट को बिजली के बिल दे रहे हैं वो अलग खर्चा, वो सब कुछ खर्चा। और लाइट नहीं आ रही और इसके अलावा जनरेटर चला रहे हैं उसका अलग खर्चा। अलग खर्चा, सब कुछ अलग खर्चा।
ये गवर्नमेंट को परेशानियाँ ही परेशानियाँ। हर चीज़ परेशानी इन्होंने की हुई, बार अल्लाह इनको नेकी दे सबको देगी। ठीक है अंकल, जब वापस घर की तरफ जाते हैं आप रात के वक्त काम ख़त्म करके, तो घर में भी लाइट नहीं आ रही होगी? घर में लाइट तो अल्लाह की सबूत ना, वो तो एक चीज़ है कि आधा घंटा इन्होंने भेजनी है, आधे घंटे में 4 इन्होंने स्टेप लेने हैं। 5 मिनट आई है 10 मिनट के बाद फिर चलेगी, 5 मिनट आई है 10 मिनट के बाद फिर चलेगी। रात का तो कोई सिलसिला ही नहीं ना, ये तो बहुत लंबा इनका निज़ाम है ना। अब मैं वही का लास्ट बात यही कहता हूँ कि अल्लाह पाक इनको नेकी हिदायत दे दे बस। काम कैसा चल रहा है आपका? ठीक चल रहा है? हाँ जी बिल्कुल ठीक चल रही है। ये बताएं, लाइट नहीं आ रही, कितनी परेशानी का सामना है, कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है इस बाजार में? लोड शेडिंग काफ़ी हो रही है, 1 घंटा बत्ती आती है, आ जाए तो आ जाए, वरना ना आए तो सारी दिहाड़ी ना आए। हाँ जी। अभी जैसे मैंने शुरुआत में बात की लोगों से, उन्होंने कहा सुबह की लाइट गई हुई है। हाँ जी, सुबह की एक अंकल गई ने कहा हम सुबह अपनी 7 बजे दुकान खोलते हैं, मैं तब से बैठा हूँ 8 बजे से लाइट आ ही नहीं रही। नहीं आ रही। इतनी गर्मी के दिनों में इतने हब्स वाले दिन चल रहे हैं। हाँ जी। और सूरज इतनी तपिश दे रहा तपिश दे रहा है, है तो जी। आप कैसे काम कर लेते हैं बगैर लाइट के, बगैर पंखे के, ना कोई यूपीएस ना कोई जनरेटर? हाँ जी, बस जी मुड़ो मजबूरी तौर पर काम सब करना ही पड़ता है। पीछे भाई साहब भी हवा झल रहे हैं, मतलब बस यही हालात है दुनिया का, जो तो दुनिया क्या हम बिजली के बिल नहीं देते? क्या हम बिजली चोर हैं, या हम टैक्स चोरी कर रहे हैं, या हम टैक्स नहीं देते? कुछ भी नहीं हुआ। क्या ऐसा हम कर रहे हैं? कौन सा गुनाह कर रहे हैं जिसकी सज़ा गवर्नमेंट हमें यूं दे रही है कि लाइट नहीं भेज रही? सर देखो मैं तुम्हें दसा भी जदों लेकिन असं बिजली के बिल पे कर रहे हैं, हर महीने बिल पे कर रहे हैं, कोई बिल है जिस कुताही नहीं कर रहे, तो फिर गवर्नमेंट साढ़े नाल क्यों कर रही है? सही बात है। क्यों कर रही है? क्योंकि असं जो एक ने असं अपनी कुताही नहीं कर रहे, गवर्नमेंट क्यों कर रही? वो तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए क्या ना। लगता है आपको ये गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है? ये तो किस चीज़ की कमी है गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। फिर लाइट क्यों नहीं आ रही? लाइट क्यों नहीं आ रही? ये तो गवर्नमेंट को पूछना चाहिए भी असी एक ना तुहाडे की गलती कर बैठे हैं, या तो वोट नहीं दे रहे असी? वोट भी दिया। वोट भी दे रहे हैं, क्यों नहीं फिर कर रहे काम? बच्चे ने छोटे छोटे, मैं घरों आया, घर से आया हूँ, घर में भी लाइट नहीं है। और बच्चों से तो बर्दाश्त ही नहीं होती। बच्चों से बर्दाश्त नहीं होता, क्या करें? रात के वक्त जब आप वापस जाते हैं अंकल, रात के वक्त भी बत्ती जड़ी चली जाती है, रात के वक्त भी चली जाती है, घंटा घंटा नहीं बत्ती यहाँ दी, रात भी बैठ के गुजार लेते हैं। एक दफ़ा इंसान नहीं मतलब सोचता है, जो इंसान जाग आ जाती उस टाइम फिर दिखने नींद नहीं आती। बिल्कुल सही है। नींद नहीं आती, क्या करें? कोई नहीं। कोई मुतालबा करना चाहते हैं गवर्नमेंट से आप? जी मुतालबा की करते करिए ऐसे, गरीब आदमी मुतालबा की करते करने हैं, कुछ नहीं कर सकता, मुतालबा कुछ नहीं कर सकता। मैंने सुनी नहीं चाहिए। नहीं सुनी चाहिए। चले, सही है जी, ठीक है। एक और यहाँ पर अंकल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। ये लाइट आ चुकी है, लाइट नहीं आ रही जी, पंखा कैसे चल रहा है? ये यूपीएस चल रहा है। यूपीएस लगाया हुआ है। सुबह कब से लाइट नहीं है? तकरीबन जब से शटर उठाया लाइट नहीं है। जब शटर उठाया लाइट नहीं आ रही। और ये बताएं अंकल, आपने यूपीएस लगाया, आपको कितने घंटे का बैकअप दे जाता है यूपीएस? बैकअप क्या करेगा, अभी मेरा ख्याल है ज़्यादा 2 घंटे 2.5 घंटे चलेगा, बस बंद फिर बंद होता है, हाँ जी, फिर बंद कर देते हैं बीच में, कि चले वक्फा डाल दें थोड़ा और चलता है। और चल जाए, इसलिए है। सही है। कितनी परेशानी होती है काम करते हुए जब आप बिना लाइट के काम कर रहे होते हैं? लोड शेडिंग से आप कितना परेशान हैं? घरों में अलग लाइट नहीं आ रही, रात को तो और ज़्यादा लोड शेडिंग मैं कहता हूँ कि रात को तो बच्चे सोते ही नहीं है ना, क्या करें? लाइट तो रात मेरा ख्याल है कि हर घंटे के 7 घंटे के बाद, हर घंटे के बाद पूरी रात लाइट जाती है, और क्या करें? क्या आप गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं भाई लाइट नहीं आ रही? तो यही मुतालबा है ना। देखिए गवर्नमेंट ने ये जो पिछले दिनों में ये पेट्रोल महंगा हुआ, उसमें किफ़ायत शारी दी, मुहिम चलाई, ये मेट्रो ऑरेंज ट्रेन फ्री कर दी, मेट्रो बस फ्री कर दी, टाइमिंग चेंज कर दी। टाइमिंग चेंज कर दी, लेकिन ये बिजली के बारे में किफ़ायत शारी क्या मुहिम है, इस बारे में गवर्नमेंट क्या कर रही है? इस बारे में भी तो, हालांकि मार्केट जल्दी बंद होने से बिजली की ठीक ठाक बचत हो रही है, तो फिर दिन में लाइट भेजने का क्या मकसद है? दिन में क्या, रात में भी क्या लाइट भेजने का मकसद है? अगर इतनी बिजली मार्केट के टाइमिंग चेंज करने के बावजूद इतनी लाइट भेजें, इतनी लाइट जाए, तो फिर इसमें इसका मुझे लगता है ये पंखा भी कोई असर नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी भी आप भीगे देख रहे हैं ना कि ये हाल तो आपके सामने है कि क्या बुरा हाल हो रहा है, कि किस तरह ये पंखा क्या करेगा, और ख़ासकर ये यूपीएस का लोड क्या करेगा। ये बिजली पंखा चलता ही इतनी स्पीड में है या यूपीएस पे इतना चल रहा यूपीएस पे भी इतना चल रहा है, है? यूपीएस पे देखिए ना, जो अमीर लोग हैं उन्होंने तो सोलर लगवा लिए,
उन्होंने तो बिजली सेव कर ली, तो गरीब आदमी कहाँ से 5-10 लाख रुपया लाए और ये सोलर की प्लेटें लगवाए। ठंडे कमरों में बैठे हुए वजीरों को क्या पता कि बाहर कोई कैसे मेहनत। बाहर आके देखे ना कि गरीब आदमी पे क्या गुजर रही है, इनके बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो गवर्नमेंट से तो यही अपील है ना कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितनी आपने पेट्रोल के महंगा होने की वजह से आपने मुहिम चलाई, तो इस बारे में भी कुछ गौर करें। अब पेट्रोल वैसे कंट्रोल हो, हाँ पेट्रोल तो अभी कुछ कंट्रोल है, अल्लाह करे कि और हो जाए। हुकूमत के तो मज़ीद वादे हैं कि पेट्रोल मज़ीद सस्ता होगा, लेकिन आगे देखें, अल्लाह बेहतर करे। कि आपकी दुकान के आगे ही मतलब ये चूल्हा जला लेते हैं यहाँ पर, तो गर्मी नहीं लगती? और ज़ाहिर है एक हीट तो है, अभी इनको कौन मना करेगा। यहाँ पर कोई नहीं आता, मतलब MCL का बंदा या फिर कॉरपोरेशन वाला ये उठाने? MCL आते हैं, 1 मिनट में सामान इधर उधर कर लिया, इधर उधर चला लिया कुछ। फिर आपको पता है कि MCL वाले जो हैं वो क्यों नहीं उठाते, वो क्यों नहीं मना करते। ज़ाहिर है यही सिस्टम चल रहा है ना सारा। ये जो बैठे होंगे यही से, इसी वजह से दिलेरी के साथ बैठते हैं ना, हम इसके में क्या करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल आपका। कैसे अंकल आप? हम शुक्र अल्लाह का। काम कैसा चल रहा है? काम बस शुक्र अल्लाह का। ठीक चल रहा है? तो बड़ा सफाया हो गया बाजार में, खैरियत है? यहाँ ऐसा क्या हुआ जो बिल्कुल ही सफाया कर? काम ही नहीं है। काम ही नहीं है, उसके अलावा भी कोई भी हमें दुकान से बाहर शटर वगैरह नज़र नहीं आ रहा। हाँ जी, कोई भी डिस्प्ले नहीं, डिस्प्ले कोई नहीं है। गवर्नमेंट ने जो आपको पता है वो ख़त्म की हुई डिस्प्ले सख्ती की हुई है। कारोबार तो इससे मुतासर होता ही है। उन्हें कुछ भी नहीं होता बता। इसके अलावा भी मेरे कैमरामैन आपको एक बार फिर से कैमरा पैन करके दिखाएं कि हर दुकान के बाहर उसका दुकानदार मौजूद है, और ये सिर्फ और सिर्फ गर्मी की वजह से बैठे हैं क्योंकि यहाँ पर सुबह से लाइट नहीं आ रही है, और लाइट ना आने की वजह से कारोबार कितना मुतासर होता है, इसी हवाले से हम इन्हीं दुकानदारों से बात भी कर रहे हैं। अंकल, सुबह से कितने कस्टमर आपने डील कर लिए? एक भी नहीं, एक भी नहीं आया अभी तो बिस्मिल्लाह भी नहीं की। अच्छा, आप सुबह कितने बजे दुकान पे आए? तकरीबन 11 बजे। तो 2 घंटे गुजर चुके। हाँ जी, 2 घंटे गुजरे। तब से लाइट आ रही थी? जब आप दुकान पे लाइट थी? लाइट नहीं थी आ रही। फिर आपने जैसे शटर उठाया, आपने देखा लाइट नहीं है, क्या सोचा? गर्मी का और बुरा हाल हो गया। घर से आए, घर लाइट घर लाइट आया। ये बताएं कि इस बाज़ार में, भगवानपुरा बाज़ार में एक दिन में कितनी लोड शेडिंग होती है? आज तो चले हो ही रही है लोड शेडिंग, मामूली डेज़ में कितने दिन लाइट, कितने घंटे लाइट नहीं आती है? असल में मसला पता है कि गर्मी की वजह कभी ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है, कभी कोई मसला पैदा हो जाता है, और लाइट ऐसे ही होता है, कभी आती है कभी जाती है। ये लाइट वाला ये हिसाब है। मतलब 1 घंटे आ रही है तो 1 घंटे चाहिए। 1 घंटा नहीं, कभी आती है तो 3-3 घंटे भी नहीं आती। आती तो मुसलसल ठीक है, आ रही है। जब गर्मी की वजह से ट्रांसफार्मर वगैरह जो हैं वो आप कह रहे हैं कि लोड ज़्यादा होने की वजह से ख़राब हो जाते हैं, उसको ठीक करने कितनी देर में आ जाते हैं? वो बड़ी मुश्किल है। 1 दिन तो 3 दिन के बाद आए थे। 3 दिन के बाद? 3 दिन तक लाइट थी नहीं इस बाज़ार? है ही नहीं थी लाइट। अंकल, आपका रिहायशी इलाका भी यही है? नहीं, मेरा रिहायशी इलाका मुगलपुरा है। मुगलपुर है। वहाँ कितने घंटे लोड शेडिंग हुई? लोड शेडिंग का कोई पता नहीं, कभी घंटा आ जाती है, कभी नहीं आती, कभी जाती ही नहीं है। रात को मैं तकरीबन 2 बजे गई है, 2:15-2:30 बजे आ गई लाइट, कभी 10 बजे चली जाती, कोई टाइम नहीं है इसका। तो रात को कितनी परेशानी होती है जब थक हार के सारा दिन धूप में काम करके और फिर वापस घरों को जाते हैं आराम के लिए, तो बच्चे कितना परेशान होते हैं या आपको कितनी परेशानी होती है? बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जब कोई सोए होते हैं, जब लाइट चल जाती गर्मी से वैसे नींद नहीं आती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है जी, साथ अंकल बैठे, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या हाल है अंकल आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, सुबह से आपने कितने कस्टमर से डील कर ली? गर्मी इतनी है, कस्टमर कोई नहीं है, मंदे का शिकार हैं। आज का हमारा टॉपिक है लोड शेडिंग, जो शहर भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। 2.5-3 घंटे अंकल लाइट आती ही नहीं है, लोग इतने परेशान हैं। UPS क्या चार्ज करें या जनरेटर क्या चलाएं, अफोर्ड नहीं कर पा रहा कोई ये तमाम चीज़ें। जब वो लाइट आएगी तो फिर सारे काम होंगे। तो लाइट ट्रांसफार्मर पुराना इनका सिस्टम है, वो क्लैश कर जाता है, उड़ जाता है। कल का वो तार उड़ी हुई है, कोई ठीक करने नहीं आया, ट्रांसफार्मर नहीं आया। सुबह से लोग बता रहे लाइट नहीं आ रही। ऊपर से ये सुबह से लाइट नहीं आ रही। ये हाँ, यहाँ भी है, घरों में भी रात जब मर्जी लाइट बंद कर देते हैं, इसी वजह से भी हो जाए। पर ये तो इन अदारों की एफिशिएंसी होनी चाहिए। ये जो लोग इतने आला पाए के इंजीनियर हैं,
गाड़ियाँ इनके पास हैं, वसाइल इनको दिए गए हैं, तो ये किस मकसद के लिए दिए गए हैं? इसलिए कि ये भाग दौड़ कर सकें। इनको तनख्वाह इसलिए दी जाती है ताकि ये भाग दौड़ करें, तो लोगों की सहूलत का ख्याल रखें। ये सहूलत का कोई ख्याल नहीं रखता है। जितने भी अदारे हैं, ये इवन ये वापटा या हर वासा जो भी है, ये इन लोगों का यही हाल है। ये जो कुछ इनको लोगों को दिया गया इनसे ले लिया जाए, उनको उसी हाल में कर दिया जाए जिस हाल में ये 50 साल पहले तो मैं आती थी इंटरव्यू करने, तो आपका ये पंखा चल रहा होता था, अब तो लाइट नहीं आ रही, तो बुरा हाल हो गया। बुरा हाल है, लाइट ही नहीं है। जब दिल करता है वो लाइट बंद कर देते हैं। अगर कोई ख़राबी है तो ये फ़र्ज़ उनका है ना, जो बिल भी लेते हैं, टैक्स भी लेते हैं। बिल होता है ना कीमत बिजली की, तो जो उसके साथ जो 1700 टैक्स है वो भी हुकूमत लेती है। तो इसके बाद ये गैर जिम्मेदारी, बेइंतहा गैर जिम्मेदारी। खुद एसी में बैठे रहते हैं, ठीक है, लेबर को बाहर लगा देते हैं। लेबर गर्मी की मारी वो भी कहीं ना कहीं छुप के बैठ जाती है। तो भाई आप लोग बाहर निकलोगे तो लेबर से काम लोगे ना, लेबर कोई अलहदा से थोड़ी आई है। इसी मुल्क की अवाम है, तो आप इसी मुल्क के हो, लेकिन आप अपने आप को बचा के रखते हो कि भाई हमें गर्मी ना लगे, सर्दी ना लगे, हैं हमें बारिश में नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए। हाँ, बारिश में हमने नहीं बाहर निकलना, क्योंकि भाई हमें ठंड लगी थी, हम जुकाम हो जाता, बुखार हो जाता। भाई बाकी लोग जो है ना वो लोहे के बने हुए अवाम है, उनको बुखार नहीं होता, नज़ला जुकाम नहीं होता, वो भी तो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। आज अगर लाइट ही नहीं है, सुबह इतनी गर्मी के दिन है, और मतलब डॉक्टर्स यही बता रहे होते हैं कि आप भाई अपने घरों से बाहर ना निकलें, इतनी गर्मी है, जब निकलना भी है तो सरों पे कपड़े ढाँप के निकले। अब क्या करे मजबूर बंदा, घर में लाइट नहीं आ रही तो उसने बाहर ही निकलना है। कपड़ों का तो ये हाल है कि कपड़े भी महंगे हो गए हैं। गरीब आदमी एक बार रुमाल या परना भी नहीं खरीद सकता। तो ये तो इतनी महंगाई इस मुल्क के ये जो हुकूमत है उन्होंने की हुई है, वो एक तरफ तो ठीक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाकी तरफ किसी ने तवज्जो देनी है। इतने वज़ीरों की 40-50 वज़ीर रखे हुए हैं, वो किस मर्ज़ की दुआएं, उनको गाड़ियाँ भी दी हैं, प्रोटोकॉल भी दी है, घर भी दिया है, अलाउंस भी है, करोड़ों रुपए वो तनख्वाह भी लेते हैं। वो भाई कुछ काम करके दिखाओ, नहीं कोई आवाम को परेशान कर रहे हैं, हम पे दबाव डाल रहे हैं, हर किस्म की आप कह लें परेशानियां जो हैं वो एक गरीब या मजदूर के लिए रहे। वो गरीब आदमी के लिए है, टैक्स गरीब आदमी के लिए है, तेल महंगा होगा, लीवी देनी है, वो गरीब आदमी ने देनी है, ठीक है, किराया महंगा हो जाता है, वो गरीब आदमी ने देना है। एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ तक जाना है, उसको 40 रुपये देने पड़ते हैं। वो आपका इन शॉर्ट यही कह रहे हैं कि हर तरफ महंगाई और परेशानी सिर्फ और सिर्फ मजदूरों के लिए है। कुछ और लोगों को हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, मैं ठीक हूँ। क्या बताना चाह रहे हैं? मैडम जी, ये मैं अभी हॉस्पिटल से आई हूँ। अच्छा, तो ये उन्होंने दवाई दी है, मैं उनको हाँ जी, ये क्या हुआ आपको? मुझे वो कहते हैं जी ये आपको यरकान भी है और आपको रसोली भी है यूट्रस में। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा है कि भी मेरा ऑपरेट करवा दे। हाँ, मुझे 7-8 साल हो गए, मैं इसी तकलीफ़ में मुब्तला हूँ। मेरे पास पूरी फाइल, मेडिसिन, हर चीज़ मेरे पास पड़ी हुई, पर मेरा रिपोर्ट्स वगैरह हर चीज़ फाइल तक पड़ी हुई है। जब उन्होंने आपको उन्होंने बताया कि रसोली है, तो ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे? वो कहते हैं जी कभी कहते हैं जुमेरात को आए, कभी कभी कहते हैं वो फलाने दिन आए। तो घर में तो ये आपको पता है अभी जो खाने के लिए दी हैं, ये दवाइयाँ खाने के दी, मैंने बहुत खा ली है, मैंने बहुत ज़्यादा खा ली है। कोई कितने अरसे से खाली आप ये मेडिसिन खा रही हैं? ये मुझे 5-6 साल हो गए हैं खाते हुए, और अब आराम नहीं आया कोई भी नहीं। अब ये है कि दिल में वो ना तो मुझे खाना खाया जाता है और ना ये है कि भूख नहीं लगती। आज 2 दिन का फाका, आज मैं हॉस्पिटल गई हूँ। अच्छा। तो ये है कि भी इधर तो कोई सुकून ही नहीं है, ना कोई घरों में लाइट आती है। जब रात को सोते हैं तब मैडम जी लाइट चली जाती है, बहुत लोड शेडिंग हो रही है। सर मैं मैडम जी आपको क्या बताएं, जब आप मैं आपको दिखाऊं ना अपना जिस्म तो आप परेशान हो जाएंगे। अगर ये देखें कैसे और कैसे कैसी तकलीफें मुझे हुई। ये तो निशान मतलब एलर्जी हो रही है आपको? वो मैंने बताया डॉक्टर साहब को, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये देखिए एलर्जी तो नहीं है। वो कहते नहीं, पहले तो देखने से ही पता चल रहा है कि एलर्जी है। तो फिर यही है कि मैं अब आप मुझे ये बताएं कि मैं कहाँ जाऊँ। मुझे 7-8 साल हो गए इसी तकलीफ में मैं मुब्तला हूँ। मैं जब भी किसी को कहती हूँ वो कहते हैं जी आप मीडिया से, और मेरा अदा जज भी है नसरा, अब मैं कैसे अफोर्ड करूँ? सबसे पहले ये बिल्कुल, सबसे पहले तो आप हमारी सीएम पंजाब जो मरीम नवाज साहिबा हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करें, आप उन्हें कहें कि मैं एक बीमारी में मुब्तला हूँ, उसका इलाज करवाया जाए। हाँ जी, मैंने तो उनसे कहा कि मैडम जी मेरा इलाज करवा दें।
मैं ज़ेरे इलाज हूँ, मुझे इतनी कोई सपोर्ट नहीं है। मेरे फादर जो हैं, पापा जो हैं वो बेरोज़गार हैं। तो अब मैरिड हैं आप? नहीं, मैं मैरिड हूँ ऐसे, बस वो बच्चे काफ़ी दूर रहते हैं। बहुत परेशान हूँ। आप मेरी इधर परेशानी ये सुन लें तो मेहरबानी है आपकी। ये मेरी तकलीफ़ जो है ना बढ़ती जा रही है। मैं एज वो नहीं है कि जो मैं बर्दाश्त कर सकूँ ये बीमारी। बिल्कुल, मैं खुद रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी इससे हैं मुतल्लिका इदारे जो कि इससे कंसर्न बंदे हैं, जो वो देखें, इनसे रब्ता करें। ये मतलब अगर एक बीमारी में मुब्तला है और इसका इलाज जो है वो मुमकिन है और डॉक्टर अपनी ही किसी वजह से इनका इलाज नहीं कर पा रहे, इनका ऑपरेशन नहीं करे, तो लाजमी इन तक हमारी जो सीएम साहब उनके नुमाइंदे पहुंचने चाहिए ताकि इनको बेहतर इलाज मुआलजे की सहूलत दी जाए। इसके अलावा आपने देखा है कि हम भगवानपुरा बाज़ार में इस वक्त मौजूद हैं। प्रोग्राम के आगाज़ पर ही हमने आपको दिखाया था कि इस बाज़ार में लाइट नहीं है और जब हमने दुकानदारों से बात की, लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि लाइट कब से नहीं आ रही, तो तकरीबन तमाम दुकानदारों ने यही बताया कि जब से हमने अपने दुकानों के शटर ओपन किए हैं, मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब से दुकानें खोली हैं सुबह से लाइट नहीं आ रही है। और मतलब ये रोज़ाना का यही इनका औकात कार हैं कि लाइट, मतलब ये लोग अपने कारोबार के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं तो दिन भर लाइट नहीं आती, अगर आती भी है तो फिर 2 घंटे के लिए लोड शेडिंग हो जाती है और ये तमाम चीज़ें गैर एलानी है। और फिर वापस जब ये थक हार के अपने घरों को वापस जाते हैं तो घरों में भी लाइट मौजूद नहीं होती। और इसके अलावा भी जितनी बार रिक्वेस्ट की है हमारे वापडा के इदारों से या फिर लेस्को ऑफिस से मुतल्लिका लोगों ने कि भाई हमारे इलाकों की लाइट गायब है या फिर ख़राब हो गया है, ट्रांसफार्मर नहीं चल रहा और लाइट कम तेज़ आने की वजह से इनकी जो है फ्रिजेज़ हैं इनके और एसी वगैरह वो ख़राब हो जाते हैं, तब भी इनकी बात कोई सुनता नहीं है। मज़ीद हम आगे चलते हैं, आपको कुछ गली मोहल्लों का रुख करके वहाँ के हालात दिखाते हैं, आप हमारे साथ रहें। बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? ठीक है? क्या हुआ है, इतने परेशान क्यों हैं? गर्मी बहुत है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। कुछ नहीं होगा, गुलाब नगर में बुरा हाल होगा, क्या करेंगे? घर कहाँ है आपका? मेरा घर भगवानपुरे में। इधर ही है भगवान? सुबह भगवानपुरे में कब से लाइट नहीं आ रही? बच्चे 5-6 बजे लाइट नहीं आ रही। 5-6 बजे से? 5-6 बजे। कुछ लोग तो कह रहे हैं 8 बजे गई थी। नहीं, वो इधर गई हो गया, हमारे 5-6 बजे नहीं आ रही। अच्छा, क्या कहते हैं फिर हुकूमत से? हुकूमत हमें क्या करें? हुकूमत तो हमें कोई रिलीफ नहीं दे रही, बिल बड़े आ रहे हैं, महंगाई हो रही है, कोई परेशान आ रही है। गरीब आदमी का, इस मुल्क में गरीब आदमी का जीना दो बड़ा। तो क्या सोचा फिर आज तक हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या किया? किसने किया? मरीम नवाज साहिबा ने क्या किया? मरीम नवाज साहब ने दुआ मांग रहे कि ये पाकिस्तान में, पंजाब में गरीब कोई ना रहे, सब अमीर आदमी हैं, अमीर सब गरीब मर जाए। तो सबको अमीर कर देना ये लोग, गरीब कहाँ जाएंगे? ये हमने गरीब करेंगे जो अपने बैंक बैलेंस बनाएंगे। अच्छा, क्या आपको जब से हुकूमत में आई है वो आपको क्या लगता है क्या क्या किया आज तक उन्होंने गरीबों को? गरीबों को लिए भूख दी है, अफराद दी है, बीमारी दी है और क्या दिया। वो तो कहती हैं कि अच्छी बच्चों को अच्छी तालीम दूंगी, बूढ़ों को अच्छी सेहत दूंगी, अच्छी ज़िंदगी दूंगी, सब कुछ सोचूंगी। वो सब ज़ुबानी कलामी है, बस ज़ुबान से मैं कह दूँगा बेटा मैं आपको सोने का घर बना देता हूँ, बेटा आपको मैं इतना रुपया दे देता हूँ, आपको तो ये है बस। हाँ, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। अंकल आपको पता है हम इतने टैक्स दे रहे हैं, बिजली के बिल दे रहे हैं, पानी के बिल, गैस के बिल दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं। ये हो गया, अगर गैस का बिल दे, बिजली का बिल दे, नलके का बिल दे तो घर में खाने के लिए 1 रुपया नहीं बचता, सुबह 10-20 किसी से उधार लेके देने पड़ते हैं। एक घर में 2 मियाँ बीवी हैं, 4 बच्चे हैं, उसकी सैलरी 50,000 हो तो बिल उसका कितना हुआ है? 20,000 बिजली का बिल है, कुछ 10,000 गैस का बिल है, कुछ पानी का बिल। तो बिलों में लग जाती है। कहाँ भी पूरी होती, कहाँ भी पूरी होती। बात मैं ऐसे आदमी देखे जो बिल लेके भाई मार साहब वो क्या कहते हैं, कुछ रोटी का दो, हम बाद में दे देंगे, ये कह देंगे नहीं, वो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। आज तक आपने देखा है कभी किसी हुकूमत ने अच्छा काम किया हो लोगों के लिए? मैंने सिर्फ 2 हुकूमतें देखी अपनी ज़िंदगी में। अच्छा। एक भट्टो ने काम किया था जिसको फांसी लगा दी, एक जवाहर ने आवाम के लिए काम किया था, उसको जहाज में उड़ा दिया।
सब लोग को खा रहे हैं, गरीबों का कोई पूछाना। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अंकल आप सारा दिन इस तरीके से ये पापड़ वगैरह बेचते हैं रोड पे इतनी गर्मी में, तो जब घर वापस जाते हैं लाइट वगैरह मिल रही है आपको, बिजली आ रही है घर में? नहीं, मक्का बिजली घंटा आता है, रात को 1-2 दफ़ा जाती है, अच्छा 2 दफ़ा 3 दफ़ा जाती है, घंटा बिजली। लोड शेडिंग कितने घंटे हो रही है एक दिन में? घंटा 1.5 घंटा, घंटा से ज़्यादा नहीं है। अभी अंकल इस बाज़ार में जहाँ हम खड़े हैं भगवानपुरा बाज़ार में तकरीबन सुबह से लाइट नहीं आ रही है। हो सकता है ये बात, मैं तो अभी आया हूँ। आप अभी आए हैं ना, हमने बहुत से दुकानदारों से बात की, उनका सुबह 8 बजे की लाइट गई हुई है और अभी तक नहीं आ रही। तो वाह, तो कह रहे हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाएं इतनी गर्मी में काम कर रहे हैं ये लोग सारे। क्या कहते हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत क्या दे रही है? हुकूमत सिवाय जलालत के और हुकूमत से कुछ नहीं मिल रहा। हुकूमत से जलालत सिवा और कुछ नहीं मिल रहा। तो कहते हैं महंगाई बड़ी कम कर दी है हमने। किधर पता नहीं, हमें तो कोई पता नहीं। बड़ा रिलीफ दे दिया है। पता नहीं किधर दिया है, हमें तो कोई नहीं मिला। कोई रिलीफ नहीं मिला। आगे से 2-4 रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं। इजाफा, सही है। ये एक दिन में आप इससे कितने पापड़ बेच लेते हैं? कभी 30, कभी 40, कभी 50, कितने पैसे कमा लेते हैं? कभी 700, कभी 800, कभी 500। बस बस 700, 800, 500 इतने तो रोजाना घर लग जाते हैं। बिल्कुल तो क्या आपको पल्ले से लगाने पड़ते हैं? नहीं, पल्ले से खैर नहीं थे, 12 बस गुजारा हो रहा है। बचत हो जाती है थोड़ी बहुत। बस की है 100-200 रुपया डेली बात किया तो क्या बात किया, खसारा खर्चा निकाल के। कोई मुतालबा करना चाहते हैं हुकूमत से? मुतालबा क्या करेंगे, हुकूमत का मुतालबा। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल आपका। काम कैसा चल रहा है? काम गर्मी है, दूसरी बात लाइट आती नहीं, कस्टमर आते ही नहीं लाइट की वजह से। लोड शेडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, ख़ास तौर पे दुकान जाता है। रात को जो बच्चे हैं ना, बड़े जो हैं वो तो गुजारा हो जाता है, बच्चे ना खुद सोते हैं ना बड़े सोते हैं। बच्चों की वजह से बहुत टेंशन। जिन लोगों ने एसी लगाए हैं वो तो 2-3 घंटे में हो जाता है कमरा ठंडा, लेकिन जिनके पास कल अकेले पंखे हैं वो क्या करें, क्योंकि लाइट जाती दिन में भी मुझे लगता है कि गुजारा नहीं होता। दिन में भी आती नहीं है, 3 दिन हो गए हैं लाइट घंटा भी नहीं आती। घंटा यहाँ आज सुबह कब से लाइट गई? सुबह तकरीबन हम 8 बजे के बैठे हुए हैं दुकान खोल के, लाइट तब की नहीं आ रही। 15-20 मिनट आई है फिर चलेगी। 8 बजे से अब तक लाइट नहीं आ रही? नहीं, 1 बज गया। 1 बज गया, घंटा की आई है, उसके बाद नहीं आई फिर। 5 घंटे गुजर चुके हैं। जी जी। तो कस्टमर काफ़ी परेशान हो जाते हैं ना जब लाइट घर से ही नहीं निकलते, बाजार में गर्मी होती है, आपको पता, कस्टमर घर को सही है। और जब कस्टमर के आने का टाइम होता है तो मार्केट का टाइम बंद हो जाता है। मार्केट बंद हो जाती है, कस्टमर निकलता है 3 बजे के बाद तकरीबन 5 बजे। आप लोगों का तो काम शादियों में ही ज़्यादा चलता होगा। शुक्र अल्लाह का, काम तो लाइट आएगी तो काम चलेगा। हाल भी शादी जो भी जिसने करनी, घर में भी मेहमान आ गए, शादी रख ली तो लाइट कहाँ से आएगी, ना पानी ना लाइट। नहीं, क्योंकि ये बुके और ये माला वगैरह का काम ज़्यादा शादी के दिनों में जी जी, शादी। और इतनी गर्मी में तो कोई शादी रखता भी नहीं है। नहीं रखते हैं लोग, हाल वगैरह हैं, पहले नहीं रखते थे, अब हाल हैं, सब कुछ होता है, लेकिन लाइट ही नहीं है, किसने रखनी है। दुकान का आपका कितना आता है बिजली का बिल? दुकान का तकरीबन आ ही जाता है, 2 मीटर लगे हुए हैं, तकरीबन 25-30 हज़ार 1 मीटर का। 25-30 हज़ार जी। क्या हो गया भाई, 25-30 हज़ार आते हैं बिल, इतने आते हैं, बिल दिखा दें हम आपको। और लाइट तो आती नहीं है। लाइट 3 दिन हो गया, घंटा आती है, 4 घंटे गायब। तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा आपके लिए बिल उतारना भी, दूसरा इतनी गर्मी में काम करना भी। काम अब तो यही हाल हुआ गर्मी की वजह से, कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा। आप बाजार देख लो, सब दुकान वाले खाली पड़ा है, सारा बाजार खाली पड़ा है, क्योंकि लाइट ही नहीं है, कहीं चीज़ें ही नहीं नज़र होती हैं। हमारी तो मेन पे हमें तो कुछ बेहतर है, जो अंदर है अंदरून गलियों में है उनका तो बुरा हाल है बेचारे। सही है, ठीक है। आप क्या कहते हैं भाई, सारा दिन आप थक हार के आते हैं और घर वापस जाते हैं तब भी लाइट नहीं होती? लाइट 3-4 दिन हो गए लाइट तंग आ रही है। आज भी तकरीबन सुबह की गई हुई है, 1 बज गया, लाइट ही नहीं आ रही। हुकूमत से क्या आप मुतालबे करते हैं या क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी आप? हुकूमत से क्या कर सकती है, हुकूमत जलील कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। और क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। 9 बजे गवर्नमेंट का काम का दिन और होता है। करे तो 1 मिनट, ना करे तो कुछ भी नहीं होता। गवर्नमेंट ये किसी को नहीं समझ आया, क्योंकि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो सब कुछ चलता है, इधर जो नई कानून है वो मार्केट के बारे में कुछ कह रहे थे 9 बजे की टाइमिंग के हवाले से। काम का टाइम होता है, इधर 9 बजे मार्केटें बंद होती है, ऊपर से लोड शेडिंग हुई है, लाइट ही नहीं आ रही, यही।
ठीक है नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा हम बिजली के हवाले से बात कर रहे थे। जो ओवरलोड शेडिंग शहर भर में की जा रही है, आप लाहौर के किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको या तो लाइट आती ही नहीं मिलेगी, या फिर लोग यही शिकवा करेंगे कि भाई लाइट आती है 1 घंटा और 2.5 घंटे इसके बावजूद लाइट जो है वो गायब रहती है। इसके अलावा अगर लाइट हल्की तेज़ हो जाए, फीडर स्ट्रिप कर जाए, या ट्रांसफार्मर को आग लग जाए, या फिर कोई भी ऐसा जो है मसला पेश आ जाए, उसको ठीक करने भी वापडा वाले यहाँ पर नहीं आते हैं। और बहुत से लोगों ने ये भी शिकायत की है कि लाइट हल्की तेज़ होने की वजह से, या फिर फीडर ट्रिप कर जाने की वजह से, या फिर वन फेज़ आने की वजह से भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो है घरों में ख़राब हो चुका है, जो कि अलग नुकसान हो रहा है, उसकी परेशानी अलग है। तमाम लोगों ने एक ही अपील और एक ही रिक्वेस्ट की है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए, ख़ास तौर पर रात के वक्त जो है लाइट ना भेजी जाए, ताकि बच्चे, बूढ़े और नौजवान जितने भी काम करने वाले हैं वो रात को सुकून कर सकें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।